Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Abu Bakar and the topic we will discuss today is types of crystal, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल, जिसका ये पहला पार्ट है। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। सो टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कुछ डिफाइन देख लेते हैं जो हमने क्रिस्टल की टाइप पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। लेटिस एनर्जी क्या होता है? The energy required to separate their ions of an ionic solid, especially a crystal, to infinite distance. ऐसी एनर्जी जो कि आयनिक सॉलिड में आयंस को सेपरेट करके रखे इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, जिसकी वजह से एक डेफिनेट शेप बन जाए, उसको बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी। उसके बाद आ गया क्रिस्टल लैटिस, a regular three-dimensional geometrical arrangement of atom, molecule or ion in a crystal is called crystal lattice। यानी कि किसी क्रिस्टल की अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? रेगुलर होनी चाहिए, थ्री डिमेंशन होनी चाहिए, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आ गया आयनिक क्रिस्टल, जो कि हमारा टॉपिक है। A class of crystal consisting of a lattice of ions held together by electrostatic interaction। Electrostatic means electro means electron and static means to stay। वैसे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह स्टे नहीं कर सकते, लेकिन इन सॉलिड में उनकी वाइब्रेशन बहुत कम होती है, उसकी वजह से हम इसको स्टैटिक फर्ज कर सकते हैं सिर्फ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन जो सी होती है, जिसकी वजह से आयंस एक दूसरे के साथ हेल्ड किए होते हैं, वो आयन क्रिस्टल में यूज होती है। दे शो स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड हैव प्लेन्स। बेसिकली ये सबसे मेन चीज है। एंड हैव प्लेन्स अलोंग विच दे लीव इजीली। कुछ इनके प्लेन्स है जिनकी वजह से ये वहां से इजीली क्लीव हो सकती हैं, इजीली ब्रेक हो सकती हैं। इसके अलावा जो उनसे प्लेन के अदर साइड से होंगी, वहां से इजीली ब्रेक नहीं हो सकेंगे ये। Ionic crystal, ions in ionic crystal bound together by electrostatic interaction, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ion bound together by electrostatic interaction from ionic crystal, their इनकी जो सी अरेंजमेंट होती है वो आयनिक साइज और रेडियस रेशियो के साथ वेरी करती है। अब रेडियस रेशियो क्या होता है? रेडियस रेशियो जो होती है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। A simple cubic crystal lattice ion equally spaced in 3D three-dimensional at 90 angle। 90 एंगल के डिफरेंस के साथ थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट होती है इनमें। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड डिपेंड अपॉन lattice energy which is released in the form of heat when two ions are brought together to form a solid। जब आयंस पास आते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तब हीट रिलीज होती है। इसी तरीके से जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड या गैसेस की फॉर्म में जाता है, बेसिकली जाता तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी वजह से चले जाता है, तो बेसिकली ज़्यादातर लिक्विड में जाएगा। जो से क्रिस्टल है ये गैसेस की फॉर्म में बिल्कुल आई थिंक नहीं जाएंगे। सो जब ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा, तब जो सी वो हीट हम इन्वायरमेंट से ऑब्जॉर्व करेंगे। Lattice energy is the sum of all interaction within the crystal। The properties of ionic solid reflect the strong interaction that exist between the ion। They are poor conductor of electricity। ये poor conductor of electricity होगा जब ये solid में होगा, लेकिन जब ये liquid form में होगा, molten state में होगा, तब ये easily conduct electricity को कर सकता है, क्योंकि then flow of electron easily हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन पहले पढ़ा है। एंड इजीली क्लीवेज है। कहाँ पे क्लीवेज है? इजीली प्लेन्स में। दिस सॉलिड्स टेंड टू बी क्वाइट हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसकी एग्जांपल क्या है? क्रिस्टल ऑफ अल्कली हैलाइड्स विच इंक्लूड पोटाशियम फ्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम आयोडाइड एंड सोडियम फ्लोराइड। इसी तरह रुबिडियम, सीजियम एंड लिथियम आयंस के जो से आते हैं विद फ्लोराइड, ब्रोमाइड एंड क्लोराइड आयोडाइड के साथ। ये भी इसकी एग्जांपल्स हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं। देन उसके बाद आकर रिफ्लेक्टिंग द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज। बिल्कुल ही ऑपोजिटली चार्ज आयन में होंगी,
फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस तो बेसिकली जो उनसे सेम चार्जेस उनमें भी होती है, लेकिन उनमें जो सी होती है वो रिपेलिंग फोर्स होती है। ये जो सी अपोजिटिंग चार्ज में होगी, ये होगी अट्रैक्टिंग फोर्स। इसकी वजह से आयन की सॉरी क्रिस्टल की जो सी शेप है वो मेंटेन रहेगी। The exact arrangement of ion in a lattice varies according to the size of the ionic crystal or radius ratio, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। The properties of sodium chloride reflect the strong interaction that exists between the ions. It is a good conductor of electricity when molten melted state, but very poor in solid state, जैसा कि मैं पहले आपको बताया। When melted, mobile ions carry charge through the liquid, and NaCl crystals are characterized by strong absorption of infrared radiation and have planes along which they cleave easily. ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। Structurally, each ion in sodium chloride is surrounded by 6 neighboring ions of opposite charge. The resulting crystal lattice is a type of known as simple cubic, meaning that lattice points are equally spaced in all three dimensions and all cell angles are 90. ये सेल एंगल आर 90, ये भी हम बात पढ़ चुके हैं। 3 डिमेंशन होना चाहिए, ये भी हम 3D पढ़ रहे हैं पहले। इसको सिंपल क्यूबिक बोलते हैं। और एक जो सा सोडियम का एटम होगा वो 6 क्लोराइड एटम के साथ घिरा होगा। इसी तरह एक क्लोराइड एटम 6 सोडियम आयन के साथ घिरा होगा। ये हम नेक्स्ट फिग में देखते हैं। Sphere represents sodium positive and chloride ions. Each ion is surrounded by 6 other ions of opposite charge. Therefore, NaCl is described as having 6-6 coordination. इसी वजह से हम इसको 6-6 coordination कहते हैं। ये जो सा बेसिकली ये चीज़ है, ये है क्लोराइड आयन। बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। और जो दूसरे वाले हैं वो है सोडियम। इसी तरीके से एक सोडियम जो सा है वो 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, और जो सा एक क्लोराइड आयन है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ है। ये बेसिकली इसकी एक एग्जांपल है। हेलाइट और रॉक साल्ट भी इसको बोलते हैं। इज द मिनरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड से बनता है। हेलाइट फॉर्म क्यूबिक क्रिस्टल बनाते हैं। इस शेप में भी आप देख सकते हैं। इट occurs in evaporate minerals that result from the drying up of enclosed lakes and eddy seas। जो से दरिया या लेक्स वगैरह होती हैं, नदियां होती हैं, जब वो खुश्क हो जाए उनके रिजल्ट में जो से एवेपोरेटिंग मिनरल बनते हैं, उनमें ये हेलाइट पाया जाता है। दिस पिक्चर वाज टेकन इन वालिस्का, जो कि पोलैंड में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साल्ट माइंस, जो कि सबसे पुरानी साल्ट माइंस।